फरवरी 2021 में अमरीकी खलाई इदारे नासा ने बड़ी ही हैरत अंगेज तस्वीर शाया की। इन तस्वीर में साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल में सोने के बहते हुए दरियाओं को दिखाया गया है। इन तस्वीर को नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने खला से खींचा था। इससे पहले कि इन तस्वीरों पर फेक होने का इल्जाम लगाया जाता, नासा ने खुद ही साथ वजाहत भी जारी कर दी कि सोने के दरिया दरअसल वो गड्ढे हैं जिन्हें मकामी लोगों ने सोने की तलाश में खोदा है। अमेज़न जंगल के इस हिस्से में तकरीबन 30,000 लोग गैर कानूनी तौर पर सोने की तलाश कर रहे हैं और इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे गड्ढे खोद रखे हैं। इन गड्ढों में मामूली मिकदार में सोना पाया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर गंदे पानी और कीचड़ से भरे रहते हैं, इसलिए आमतौर पर निगाहों से ओझल रहते हैं। लेकिन नासा की ली गई इन तस्वीर में ये सूरज की रोशनी में चमकते दमकते दिखाई दे रहे हैं। सोने की इस तलाश में उन्होंने शायद अपनी कुछ न कुछ किस्मत बना ही ली हो, लेकिन उन्होंने जंगल की कटाई करके माहौल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। नाजरीन, शायद अमेज़न के जंगल में बहते ये सोने के दरिया आपके लिए हैरत का बाइस हों, लेकिन असल में हैरत की वजह इस जंगल के वो अजायब बात हैं जिन्हें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अमेज़न का जंगल हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये 9 मुल्कों पर फैला हुआ है। इन 9 मुल्कों में ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गायना, सुरीनाम और फ्रेंच गियाना शामिल हैं। इस जंगल का सबसे ज्यादा हिस्सा, जो कि तकरीबन 60% एरिया बनता है, ब्राजील के अंदर आता है। अमेज़न के जंगल का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क फिट आ सकते हैं। नाजरीन, आप सब ये बात जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और जब हम सांस खारिज करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके बरक्स दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं, इसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न के जंगल की वजह से मिल रहा है। इसी वजह से अमेज़न के जंगल को जमीन के फेफड़े कहा जाता है। इस जंगल में दरख्तों की 16,000 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं और सब अक़साम के दरख्तों की कुल तादाद तकरीबन 390 अरब है। ये दरख्त बाज़ जगहों पर इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते, और दिन के उजाले में भी वहाँ रात का समा होता है। इसी घनेपन की वजह से जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद नीचे जमीन तक पहुँचता है। पूरे साल में शायद ही कोई हफ्ता गुजरता हो जब यहाँ बारिश नहीं होती। बारिशों की इस कसरत की वजह से इसका नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न बरसाती जंगल है। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और पौधों की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही देखी गई हैं। यहाँ पर अब तक पौधों की 40,000 किस्में, परिंदों की 1300 किस्में, मछलियों की 2200 किस्में, मैमल्स की 427 किस्में, एम्फीबियंस की 428 किस्में और रेंगने वाले जानवरों की 378 किस्में दरियाफ्त की जा चुकी हैं। अगर छोटे मोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अब तक 25 लाख मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े दरियाफ्त किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में हर 3 मिनट बाद जानवरों या पौधों की एक नई किस्म दरियाफ्त होती है। पौधों और जानवरों की इतनी ज्यादा अक़साम होने के बावजूद भी दिलचस्प बात यह है कि इस जंगल का और यहाँ बसने वाले जानवरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया जा सका। अमेज़न जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, ये उतना ही खौफनाक भी है। यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो इंतहाई खौफनाक और खतरनाक हैं। यहाँ ऐसे कीड़े भी पाए जाते हैं जो अगर किसी इंसान को काट लें तो चंद ही सेकंड्स में इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि वो परिंदों को भी दबोच सकती हैं। ऐसी ही एक मकड़ी का नाम गोलियत बर्ड ईटर है। ये मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है और इसका ताल्लुक मकड़ी की एक ऐसी किस्म से है जिसके जिस्म पर बाल होते हैं और टेरेंचुला कहलाती है। इसका जिस्म 5 इंच तक लंबा जबकि टांगें 12 इंच तक लंबी होती हैं। इसका साइज एक डिनर प्लेट या छोटे पिज़्ज़े जितना बड़ा होता है। इसका वजन भी अच्छा खासा 175 ग्राम होता है। इसका नाम बर्ड ईटिंग स्पाइडर इसलिए रखा गया कि सबसे पहले जिन लोगों ने इसे दरियाफ्त किया उन्होंने इसे एक हमिंग बर्ड को खाते हुए देखा। मकड़ियों की बाकी किस्में खामोश होती हैं, लेकिन ये अपने शिकारियों को डराने के लिए एक हिसिंग नॉइज भी निकालती है। ये मकड़ी बहुत एग्रेसिव और जहरीली होती है। इसका जहर इसके शिकार के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसे मफलूज कर देता है। इसका जहर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर ये किसी इंसान को काट ले
तो उसे बहुत ज्यादा उबकाइयां और पसीना आता है और बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मकड़ियों की तरह यहाँ के मेंढक भी अजीबोगरीब हैं और कुछ इंतहाई जहरीले भी हैं। यहाँ पाई जाने वाली मेंढक की एक किस्म ग्लास फ्रॉग सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की स्किन ऊपर से तो ग्रीन होती है, लेकिन नीचे से इस तरह की होती है कि अंदर से सारे आजाद देखे जा सकते हैं। ग्लास फ्रॉग की तरह ये मेंढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी बहुत खूबसूरत है और अमेज़न जंगल के सबसे रंगीन जानवरों में से एक है। लेकिन इसके शोख रंग आपको किसी गलत फहमी में मुब्तला न रखें। यह इंतहाई जहरीला मेंढक है जो अपना जहर अपनी स्किन से खारिज करता है। अगर इसका जहर ज्यादा मिकदार में किसी दूसरे जानदार में जज्ब हो जाए तो चंद मिनटों में हार्ट अटैक आने से जान जा सकती है। इस मेंढक की एक और किस्म गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग में इतना जहर होता है जो 10 इंसानों या फिर 20,000 चूहों की जान ले सकता है। ये शायद जमीन का सबसे जहरीला तरीन जानवर है। मकड़ियां और मेंढक तो छोटे छोटे जानवर हैं, इसलिए इन्हें शिकार करने और शिकारियों से महफूज रहने के लिए जहर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस जंगल में इतने बड़े बड़े जानवर भी हैं जिन्हें इन मकासद के लिए किसी जहर की जरूरत नहीं। इनका बड़ा वजूद ही शिकार को दबोचने और शिकारियों को डराने के लिए काफी है। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली हार्पी ईगल गैर मामूली तौर पर बड़े साइज की है। ये ईगल अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी परिंदा है। इस ईगल के परों की चौड़ाई 6.5 फीट तक हो सकती है। जब ये अपने परों को फैलाती है तो ये देखने में एक इंसान जितनी बड़ी लगती है। अपनी बड़ी जिसामत की बुनियाद पर ये इतने बड़े जानवरों का शिकार करती है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे। ये स्लॉथ्स, बंदरों, अपोसम्स और यहाँ तक के हिरन का शिकार कर लेती है। हार्पी ईगल के टैलेंस 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टैलेंस ग्रिजली बियर के पंजों से भी ज्यादा लंबे होते हैं। फीमेल हार्पी ईगल मेल हार्पी ईगल से साइज में 2 गुना बड़ी होती है और इसका वजन 11 किलो तक हो सकता है। ये ईगल आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहती है, लेकिन अगर खतरा महसूस करे तो ये इंसानों पर हमला भी कर सकती है। हार्पी ईगल अगर फिजाओं में उड़ने वाला निहायत बड़ा परिंदा है तो ग्रीन एनाकोंडा जमीन पर रेंगने वाला निहायत बड़ा रेप्टाइल है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है और ये अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। ग्रीन एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, इसलिए अपने शिकार को मारने के लिए ये उसके गिर्द लिपटकर उसका सांस रोकता और हड्डियां तोड़ देता है। 30 फीट लंबा और 250 किलोग्राम वजनी ये सांप बाकी सांपों की तरह उन्हें चुबा कर नहीं बल्कि साबित निकलता है। अपने बड़े साइज और ताकत की वजह से ये हिरन से लेकर जंगली पिग, मगरमच्छ और जगवार जितने बड़े जानवरों को भी निगल सकता है। अमेज़न जंगल में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं ये अब तक किसी को मालूम नहीं और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वहां जाकर उनकी गिनती कर सके। ग्रीन एनाकोंडा अगर सबसे बड़ा रेप्टाइल होने की वजह से अजीब है तो ये छिपकली बेसिलिस्क लिजर्ड अपनी एक खास स्पेशल पावर की वजह से अजीब है। इस छिपकली की स्पेशल पावर इसका पानी पर चलना है। ये छिपकली अपनी अगली दोनों टांगों को उठाकर पिछली दोनों टांगों की मदद से पानी के ऊपर इस तरह भागती है कि अपने पांव तक पानी के अंदर डूबने नहीं देती। इसके पांव की बनावट ऐसी है कि जब ये पानी पर पांव रखती है तो नीचे पानी में बुलबुले बन जाते हैं जो इसे डूबने से महफूज रखते हैं। अपनी सलाहियत की बिना पर यह छिपकली पानी के आसपास ही रहना पसंद करती है। इस छिपकली की तरह ये कीड़ा भी अजीबोगरीब है। इसका नाम है पीनट हेड बग यानी मूंगफली के सर वाला कीड़ा। इसकी वजह इसकी शक्ल से ही जाहिर है कि इसका सर मूंगफली के दाने से मिलता जुलता है। चूंकि इस कीड़े में काटने या डंग मारने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए इसे शिकारियों को दूर रखने के लिए दूसरे डिफेंसेस की जरूरत होती है। जब ये कीड़ा अपने पर फैलाता है तो इस पर बने 2 स्याह धब्बे बड़ी आंखों की तरह नजर आते हैं। इससे शिकारी ये समझकर खौफजदा हो जाते हैं कि जिस कीड़े की आंखें ही इतनी बड़ी हैं, उसका वजूद तो और भी बड़ा होगा। अगर शिकारी इससे भी खौफजदा ना हो तो ये एक बदबूदार स्प्रे खारिज करता है जो शिकारियों को भागने पर मजबूर कर देता है। अमेज़न के जंगल में बसने वाले सिर्फ जानवर ही नहीं, वहाँ की हर चीज अजीबोगरीब है। अमेज़न के जंगल में एक ऐसा दरिया भी बहता है जिसका पानी पूरा साल हर वक्त उबल रहा होता है। ये एक ऐसा पुरइसरार दरिया है जिसका जिक्र यहाँ की देवमालाई कहानियों में भी मिलता है और ये हकीकत में भी वजूद रखता है। इस दरिया के पानी का टेम्परेचर 90 से 100 सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। उबलते हुए दरिया दुनिया में और भी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन वो दरिया अक्सर वोल्केनोज के साथ होते हैं। वोल्केनोज की हरारत ही इस तरह के दरियाओं के पानी को गर्म रखती है।
लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 6.5 किलोमीटर लंबे बाप निकालते हुए इस दरिया के 700 किलोमीटर तक कोई वोल्केनो नहीं है। उबलते हुए दरिया के अलावा अमेज़न के जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया भी बहता है। इस दरिया को अमेज़न रिवर कहा जाता है और इसकी टोटल लंबाई 6,500 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न जंगल में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस दरिया से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। ये दरिया पानी के बहाव के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। इसमें पानी के बहाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेज़न के बाद टॉप के 5 दरियाओं का पानी मिल मिलाकर भी इसके बहाव के बराबर नहीं बनता। अमेज़न जंगल की तरह अमेज़न रिवर में भी अजीबो गरीब किस्म के आबी जानवर पाए जाते हैं। अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए बिजली का एक झटका देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये झटका 860 वोल्ट्स तक हो सकता है। बिजली का इतना बड़ा झटका इलेक्ट्रिक ईल का ऐसा डिफेंस है कि कोई भी दूसरा जानवर इसका शिकार करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई नासमझी में ऐसी गलती करने की कोशिश कर बैठे तो उसका अंजाम इस मगरमच्छ जैसा होता है जिसे इलेक्ट्रिक ईल के झटके ने मौत की नींद सुला दिया। ये मगरमच्छ तो इलेक्ट्रिक ईल के हाथों मारा गया, मगर अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली मगरमच्छ की एक किस्म ब्लैक केमैन इतनी खतरनाक है कि वो जगुआर को भी दबोच लेती है। ब्लैक केमैन मगरमच्छ 16 से 20 फीट तक लंबा और 500 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। 20 फीट ऊंचाई का मतलब ये है कि ये मगरमच्छ 2 मंजिला घर जितना ऊंचा होता है। इसके मुंह में 72 से 76 दांत होते हैं। इसकी काटने की ताकत यानी बाइट पावर 6000 PSI होती है। इस ताकत को समझने की कोशिश आप इस तरह करें कि इंसान की काटने की ताकत 162 PSI है, यानी इस मगरमच्छ की बाइट पावर इंसान से 37 गुना और शेर से 6 गुना ज्यादा होती है। ब्लैक केमैन के दांत शिकार को दबाने और पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। ये शिकार को चीरने फाड़ने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए ये मगरमच्छ अपने शिकार को काबू करने के लिए पानी के अंदर ले जाता है और जब वो डूबकर मर जाता है तो तब ये उसे पूरा ही निकल जाता है। ब्लैक केमैन के 72 से 76 दांत अगर आपके लिए हैरत का बाइस हैं तो अमेज़न रिवर में ही पाई जाने वाली मछली बुल शार्क से मिलिए जिसके मुंह में 350 से ज्यादा दांत होते हैं। ये मछली शार्क की खतरनाक तरीन किस्मों में से एक है। शार्क मछली आमतौर पर समंदरों के नमकीन पानियों में पाई जाती है और ताज़ा पानियों में जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन बुल शार्क में ये खास बात है कि ये ताज़ा और नमकीन पानी दोनों में जिंदा रह सकती है। साइंसदान इसकी सलाहियत की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हतमी तौर पर कुछ नहीं जानते। ये मछली कुछ भी खा सकती है, लेकिन इसकी ज्यादातर खुराक दूसरी मछलियां होती हैं। बुल शार्क छोटी मछलियों के अलावा समंदरी कछुओं, डॉल्फिन और कभी कभार दूसरी शार्क मछलियों को भी खा जाती है। बाज़ औक़ात तो ये हिप्पोज़ पर भी अटैक कर देती है, लेकिन ये अटैक इसे खुद भी महंगा पड़ता है। दूसरी मछलियों का शिकार करने वाली ये मछली खुद भी एक दूसरे शिकारी का शिकार बन जाती है और वो है मगरमच्छ। इस मछली में एक और दिलचस्प बात यह है कि बाकी शार्क मछलियां तो अंडे देती हैं, लेकिन शार्क की ये किस्म बच्चे देती है। खुश्की और तरीके खौफनाक जानवरों से भरे इस जंगल में तकरीबन 3 करोड़ लोग भी रहते हैं, जो 350 मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जिस्म पर बराए नाम कपड़े होते हैं और जिस्म पर बेशुमार नक्शो निगार बने होते हैं। उनके घर लकड़ी और घास फूस के बने होते हैं और ये अपनी खुराक खेती बाड़ी से नहीं बल्कि शिकार करके और दरख्तों से फल चुनकर हासिल करते हैं। बीमार होने पर ये इलाज भी जंगली जड़ी बूटियों से ही कर लेते हैं। ये आज भी तीरों की मदद से शिकार करते हैं और इसी जंगल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की मुहज्जब दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। ये कबाइल बहुत से खुदाओं, जानवरों और चीजों की पूजा करते हैं। इनके खुदाओं का ताल्लुक नेचर से होता है और ये समझते हैं कि हर चीज के अंदर खुदाई रूह होती है। नाजरीन, जमीन के 20% ऑक्सीजन देने वाले इस जंगल के 20% हिस्से को पिछले 50 सालों में काट कर तबाह किया जा चुका है। इस जंगल को और इसकी जंगली हयात को सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है। अगर ये जंगल इंसानों की खुदगर्जी और हमाकत के हाथों तबाह हो गया तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔